कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट ने आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग भी फॉलो किया होता है, ग्रामर की भी कोई मिस्टेक नहीं होती, उसके अलावा स्पेलिंग की भी कोई मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, और ऐसे भी बड़ा अच्छा लिखा होता है, लेकिन स्टिल उसके 20 या 30 की रेंज में जो है ना वो नंबर आ जाते हैं। उसी तरह का एक सैम्पल जो है ना वो मैंने आप लोगों के सामने लगाया है। देखो इसके टॉपिक में क्या है, ये परसुएसिव ऐसे है। ठीक है, इसमें है मुस्लिम हॉलोकॉस्ट। अच्छा, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे फ्राइडली द नेम वाला, या जो है वो परसेप्शन ऑफ मैस मीडिया इज शेप्ड, ये इस किस्म के जो टॉपिक होते हैं ना, तो इनका आप लोगों ने बैकग्राउंड भी वैसा ही लिखना होता है जिस बैकग्राउंड से ना वो लिए गए होते हैं। जैसे मुस्लिम होलोकॉस्ट कोई भी टर्म नहीं है, ये मुसलमानों ने खुद जो है ना वो यूज़ की है, और कभी कभी वायलेंस के लिए जो है ना ये यूज़ की जाती है। तो इसके लिए ना फिर आप लोग देखो कि मुस्लिम होलोकॉस्ट है, तो इसका एक्चुअल होलोकॉस्ट के साथ पहले आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स जो है ना वो लिंक करते हैं। अब एक्चुअल होलोकॉस्ट क्या है? एक्चुअल हॉलोकॉस्ट के ना चार जो है ना वो पार्ट्स आते हैं। अब वो चार पॉइंट्स कौन से हैं? उसमें जो है ना स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो टारगेट किया गया है। उसमें जो है ना टारगेट करने का एक मेथड है कि उसमें लोगों को डायरेक्ट शूट भी किया गया है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो डेथ्स है ना वो बहुत ज़्यादा थी। और फोर्थ नंबर पर ना उनके जो थे ना वो कोलैबोरेटर्स बहुत ज़्यादा थे, जिन्होंने इस सारे सिचुएशन में जो था ना वो कोलैबोरेट किया था। आप लोगों ने यहाँ पर मुस्लिम हॉलोकॉस्ट के लिए भी यही चार पॉइंट्स का पहले कंपैरिजन लगाना था, और फिर उसके बाद ये जो आपने यूएस वाला पॉइंट लिखा है, फिर जो है ना वो आपने ये पॉइंट लिखना है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट यूएस को जो है ना वो ब्लेम कर दिया गया है। डायरेक्ट यूएस को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी मौजूदा पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखो तो यूएस ने तो कह दिया है कि हम जो है इसराइल को फंड नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स जो है ना ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसको भी क्या करना है, इसको भी आपने, मुस्लिम वर्ल्ड वाला भी ठीक है, लेकिन पहले जो पूछा गया है उसका तो आंसर कर लें। पहले पैलेस्टाइन की सिचुएशन बता दें, जो है ना सीरिया की जो है वो पोजीशन बता दें, उसके अलावा गज़ा के बारे में बताएं, फिर उसके बाद ईरान का रोल भी यहाँ पर बताएं। तो फिर क्या है, और फिर वो जो मैंने ऊपर आप लोगों को चार पॉइंट्स बताए हैं उनके साथ आप कंपेयर करें। उसके बाद जो है ना ये वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड आता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये आपने जो फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन आगे मैंने पैराग्राफ राइटिंग में देखा है उसमें आपने इसको बड़े अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो आपने इस्लामोफोबिया की बात की है, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस्लामोफोबिया को फर्दर जो था ना वो और लिखा जा सकता था, लेकिन वो आपने इसको नहीं लिखा। बड़ा सिंपल आर्गूमेंट दिया है। मीडिया का रोल लिखा, ये भी अच्छा आर्गूमेंट था, क्योंकि मीडिया जो है ना बेसिकली वही परसेप्शन ऑफ टेररिज्म है वो शेप करता है। ठीक है, और यहाँ पर इसराइल के रोल के साथ आपने इंटरनेशनल मीडिया के लिहाज से बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर आपने उसके जो है ना वो इम्पैक्ट्स लिखे। अब देखो कितनी बड़ी टर्म है मुस्लिम हॉलोकॉस्ट। ठीक है, और उसके इम्पैक्ट के लिए ना बड़े छोटे से आपने चार आर्गूमेंट लिखे हैं। इसको छोटा आर्गूमेंट कहते हैं। छोटा आर्गूमेंट का मतलब है जिसने वास्ट एरिया कवर नहीं किया। उसमें आपने सिंपल जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात कर दी है, वुमेन राइट्स की बात कर दी है। ठीक है, तो ये जो है ना इतने छोटे जो है ना वो आपने इम्पैक्ट्स नहीं लिखने, बल्कि वेल रिसर्च्ड जो है ना वो इम्पैक्ट्स लिखने हैं। आपने वही वुमेन राइट की बात कर दी, आपने जो है ना ह्यूमन राइट्स की बात करके इसको ख़त्म कर दिया है। इसको क्या करना है, यहाँ पर भी आपने एडवांस्ड जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स लेकर आने हैं आगे चल के। अच्छा, ये अगर इनको मैं आर्ग्यूमेंट कंसीडर कर लूँ तो आगे चल के जो पैराग्राफ राइटिंग है, जो कि एक्चुअल ऐसे राइटिंग होती है, उसमें भी आपने क्या किया, इसको बड़े अच्छे से बड़े अच्छा एविडेंस दे के जस्टिफाई नहीं किया। उसके अलावा ये जो आप लोगों की आउटलाइन होती है, इसमें आपको रिपोर्ट्स, फैक्ट या एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर ना उसके बाद एक और भी पॉइंट है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो ये वे फॉरवर्ड है। ठीक है, वे फॉरवर्ड जो होता है ना वो इस तरीके से नहीं दिया जाता कि उसमें आपने इतने बड़े बड़े जो है ना वो क्लेम कर दिए, और उन बड़े बड़े क्लेम्स को जो है ना वो आगे पैराग्राफ में बड़े अच्छे से जस्टिफाई भी नहीं किया। ठीक है, आपने जो है ना इसमें यूनिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, जो कि नीड ऑफ आर है, लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रेटजी पेश नहीं की। फिर उसके बाद आपने जो है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, उनके लिए कोई स्ट्रेटजी जो है वो पेश नहीं की। आपने फर्दर क्या किया, आपने इम्पोज कर दिया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करें, वो यूनाइट हो जाए, इस मसले को हल करें। इस तरीके से जो है ना वो रैंडम और इतने बड़े बड़े क्लेम्स जो है वो नहीं दिए जाते। आपके ऐसे में जो है ना बड़ी बैलेंस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उस बैलेंस्ड स्ट्रेटजी में बताना चाहिए कि किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना ये इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, फिर इस सारी सिचुएशन के बाद जो है ना वो मैंने आपके जो है वो 20 मार्क्स जो दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि आपको इस वाले ऐसे को जो है ना वो रिसर्च करने की जरूरत है। आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग ठीक फॉलो किया गया था, इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखा गया था, बॉडी पैराग्राफ्स का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है वो आपने फॉलो किया था। वे फॉरवर्ड में आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं थी दी। उसके अलावा अब आप खुद देखो ना, अब आप खुद एक क्रिटिक बन के अपना ऐसे चेक करो, और देखो इसमें आपने कितने टोटल आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं। आपने मुस्लिम हॉलोकॉस्ट इतनी बड़ी टर्म यूज़ की, उसमें किसी भी खास वायलेंस को नहीं लिखा। ऑल जो कनेक्टेड एरियाज ऑफ इसराइल है उसकी आपने बात नहीं की, पैलेस्टाइन वाले एरिया की बात नहीं की, रिसेंट सिनेरियो की बात नहीं की, इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स ऐड नहीं किए, इंटरनेशनल मीडिया को ऐड नहीं किया, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को ऐड नहीं किया, ट्रम्प का स्टांस मेंशन नहीं किया। आपने बस ये लिखा कि ट्रम्प की पॉलिटिक्स जो है ना वो इस तरीके की सीम, उसमें हम जो है ना वो समझ रहे हैं कि वो जो है ना वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन आपने उसकी इसराइल के लिए कोई स्टांस जो है वो पेश नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा आपने यूएन का ओवरऑल रोल लिखा, यूएन का स्पेसिफिक रोल मेंशन नहीं किया। तो ये सारा क्या, ये रिसर्च बेस्ड ऐसे नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है ना वो आपको 20 के ऊपर रोक दिया है। अच्छा, इसमें फिर ये है, एक तो रिसर्च आ गई, और कहीं कहीं बॉडी पैराग्राफ्स में भी क्या किया गया है कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन पर वर्क करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट।